आप मुझे ये बताइए, फाइनल रिपोर्ट क्या है मूर्ति? सर, ये प्रूव हो चुका है कि डैम में दरारें पड़ रही हैं। इसकी वजह पानी का प्रेशर भी हो सकता है या फिर सीमेंट में मिलावट भी। ऐसे कुछ यकीन से नहीं कह सकते सर, मगर ये फैक्ट है कि अगर इस डैम की मरम्मत नहीं की गई तो ये टूट जाएगा। करीब 300 गांव खतरे में है सर, जिनकी आबादी 80,000 से ऊपर है। मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया गया? उनका फैक्स भी आ गया, वो इंजीनियर्स भेज रहे हैं। कब उनके इंजीनियर्स आएंगे, कब रिपोर्ट देंगे, कब काम शुरू होगा? नहीं, ये काम हमारी कंपनी करेगी। सर, ये डैम बनाया हमने है, मगर अब ये सरकार का है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। इंसानियत की जिम्मेदारी भी है मूर्ति। 80,000 जिंदगियों का सवाल है। जेंटलमैन, start filling the cracks now. Okay, sir. And I want this job on war footing. Yes, sir. Murthy, Sir. I have an absolute detailed report about this. Right, sir? Okay? राइट सर, Hello? प्लीज कम। हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूं। हद होती है हर बात की, लेकिन तुम लोगों की शरारत की कोई हद नहीं है। तुम लोगों ने जो चाहा किया, जो मांगा मिला, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम अपनी मनमानी करते रहो। Put the TV off! मैं अच्छे से अच्छा टीचर लाता हूं तुम लोगों के लिए, और तुम उसे एक दिन में भगा देते हो। पापा, हम बड़े हो चुके हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने फैसला किया कि तुम तीनों बोर्डिंग स्कूल जाओगे। बट पापा, कीप क्वाइट। अरे, देखा तुमने बीबीसी? देखा तुमने ये कितने जिद्दी और बदतमीज हो गए? कोई सॉरी वॉरी नहीं कहा, बस ऐसे ही चले गए। इसलिए मैं बोर्डिंग भेज रहा हूँ। घर से दूर रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे ये। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ बीबीसी, ठीक कर रहा हूँ। हमारे लाड प्यार ने तीनों को बिगाड़ के रख दिया है। बट नाउ इनफ इज इनफ। फॉरगेट मत कीजिए सर, ऐसा ही एक डे था, ऐसी एक बात थी, और आपने इसी तरह किसी को निकाल देने की धमकी दी थी। एंड क्या हुआ? राजू घर से गया तो टुडे तक वापस नहीं लौटा। सर, गॉड ना करे। Hi kids. Hello. Hi princess, little princess. अरे ये सब क्या हो रहा है? हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ? देख नहीं रहे, हम पैकिंग कर रहे हैं। कैस्पर, अपनी बॉल रखो। ओके गाइस, ओके। अब छोड़ो ये गुस्सा। अरे हो जाता कभी कभी ऐसा। अगर तुम लोग चले गए तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? तो इसका मतलब आप हमें बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजूंगा बोर्डिंग स्कूल। आप हमारे लिए टीचर नहीं लाएंगे ना? तौबा तौबा, आपके लिए कोई टीचर नहीं लाऊंगा। प्रॉमिस? सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रोहित जरा पकड़ना। राहुल की जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। शैतान, बैठो नीचे। क्या बोलता है? हंस लो शैतानो। लेकिन अब इतना तो मान लो कि तुम लोगों ने जो किया वो ठीक नहीं किया। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया बच्चों। सॉरी। अब जब हमारी दोस्ती हो गई है तो मुझे कुछ मिलना नहीं चाहिए? मेरे बच्चों, अरे कोई भी हमें कभी भी जुदा नहीं कर सकता। नेवर। और मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझे? आपका इनहेलर कहाँ है? पता नहीं पापा। बीबीसी, यस सर। इसका स्प्रे कहाँ है? ओह माय गॉड, सॉरी सर, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, इससे दमे का अटैक कभी भी हो सकता है। इसका स्प्रे हमेशा इसके साथ रहना चाहिए। सॉरी सर, मैं फॉरगेट कर गया। ये लो बेटा। मामा जी, आप लोग क्या हाल है आप सबके? मेरी बहन के जाने के बाद जिस तरह आपने बच्चों को पाला है जीजा जी,
उसकी तो मिसाल ही नहीं मिल सकती। दुनिया टोस्ट पे मक्खन लगाती है और हमारे मामा जी अपनी जुबान पर। राहुल बड़े बिटी है मेरे भांजे। बड़े बिट्टी है मेरे भांजे। क्या बात है सारे पार्टनर्स इतने सवेरे? एनीथिंग इंपॉर्टेंट? आइए गाड़ी तक चले। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सिद्धांत बेटे। डैम की मरम्मत करा के तुम लाखों लोगों का भला कर रहे हो। पर क्यों? ये काम तो सरकार का है भाई। डैम बना देने के बाद हमारा काम तो खत्म हो गया। अब अगर डैम टूट जाता है और कुछ लोग मर भी जाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। और क्या, इस देश में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, चाहे भोपाल हो या उड़ीसा, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि डैम को टूट जाने दें। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें अपना पैसा नहीं बचाना चाहिए। एक बार और सोच लेने में कोई हर्ज नहीं है सिद्धांत। 29 करोड़ का एस्टिमेट दिया है हमारे इंजीनियर्स ने। रकम बहुत बड़ी है। तो एक काम करते हैं मामा जी, 29 करोड़ का एक भी रुपया कंपनी से नहीं लगाया जाएगा। सारी की सारी रकम मैं खुद लगाऊंगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम शायद बुरा मान गए। इसमें बुरा मानने की क्या बात है मामा जी? आप लोग बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, मैं एक आम आदमी की तरह सोच रहा हूँ। और फिर सोचता हूँ कि जिस देश से मैंने इतना रुपया कमाया है उसे थोड़ा वापस करने में कोई हर्ज नहीं। वाह, काश तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन और भी होते। हम तुम्हारे साथ हैं सिद्धांत। थैंक यू। अच्छा तो बेटा हम चलते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। बाय। बाय। बाय जीजा जी। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन। हेलो। यस मदर। कब आ रही है वो? ठीक है, मेरी गाड़ी उन्हें लेने आ जाएगी। थैंक यू। कौन आ रहा है पापा? तुम्हारी गवर्नेंस आ रही है। मगर आपने प्रॉमिस किया था कि प्रॉमिस किया था कि टीचर नहीं आएगी, गवर्नेंस नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं कहा था। बाय किड्स, गाड़ी ले आओ। अब क्या होगा रोहित भैया? डोंट वरी, अंपायर चीटिंग कर रहा है, हम पिच ही बदल देंगे। ओके ओके ओके, अब आगे सुनो। एक हाथी और एक चींटी स्कूटर पे जा रहे थे। अचानक एक ट्रक दूसरी साइड से आया और डिशम! स्कूटर और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। हाथी इस तरफ जा गिरा, चींटी उस तरफ जा गिरी। हाथी बेचारा बहुत जख्मी हो गया, उसका सर फूट गया और खून निकलने लगा। लेकिन चींटी आराम से उठ गई, उसे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ना दीदी? कुछ नहीं हुआ। बोलो क्यों? मैं बताऊं क्योंकि चींटी हाथी के पीछे बैठी थी। गलत, चींटी तो स्कूटर चला रही तो थी। फिर उसे चोट क्यों नहीं लगी? इसलिए कि चींटी ने हेलमेट पहनी हुई थी और हाथी ने नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, स्कूटर चलाते वक्त हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, वरना चोट लगती है, चाहे आप चींटी हो या हाथी। ओके चलो गाइस, कम ऑन क्लास। नेहा, आप रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मी डैडी क्यों नहीं है? इसलिए कि आप गॉड के सबसे स्पेशल बच्चे हो। मैं बताती हूँ। जब गॉड ने ये दुनिया बनाई ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बनाए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और फिर उन बच्चों की देखभाल करने वाले बनाए, जिन्हें हम मम्मी पापा कहते हैं। लेकिन उन बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गॉड के सबसे प्यारे बच्चे थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। इसलिए गॉड ने सोचा कि इन बच्चों की देखभाल तो मैं खुद करूंगा, ये तो मेरे एकदम खास बच्चे हैं। इसलिए उनके मम्मी पापा को वापस बुला लिया। वो बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते ना, मिस्टर गॉड के सबसे स्पेशल बच्चे होते हैं। अभी आप समझे? आप भी गॉड के स्पेशल बच्चे हैं ना दीदी? इसलिए तो हम दोनों इस ऑर्फनेज में रहते हैं, मिस्टर गॉड के बिल्कुल पास, उनके सामने। Yes, तुम्हें मदर बुला रही है। Coming. Now give me a smile, my sweetie. Okay, big smile. Good girl. Mother, you called mother? Yes, my child. There's some good news for you. तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा जॉब आया है। जॉब? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। लेकिन जॉब तो मैं कर रही हूँ मदर, चर्च के अनाथालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। नो माय चाइल्ड, वक्त, पानी और लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती। तुम्हें भी आगे जाना है, इस खूबसूरत दुनिया को देखना है जो इस ऑर्फनेज के बाहर है। ये आप ठीक नहीं कर रहे मिस्टर गॉड।
2 महीने की थी जब यहाँ लाए थे, इतने दिन अपने पास रखा, अब क्यों दूर भेज रहे हैं? गॉड कभी किसी से दूर नहीं जाता है माय चाइल्ड। और मुझे तुम्हारे फ्रेंड मिस्टर गॉड ने ही तो कहा है कि एना इस दुनिया से बाहर जाए, दुनिया देखे और अपनी दुनिया खुद बनाए। अगर मेरे फ्रेंड मिस्टर गॉड ने कहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? I'll go. May God always be with you, my child. और फिर भी कभी ऐसा लगे कि तुम्हें वापस आना है तो फौरन चली आना। ये तुम्हारे फ्रेंड का ही तो घर है। थैंक यू मदर। कहाँ जाना है मुझे? पापा, यस माय प्रिंसेस। आपने बोला था जो लोग आकाश में चले जाते हैं वो तारे बन जाते हैं। हाँ बेटा, वो तारे बन जाते हैं। हमारी मम्मी भी क्या तारा बन गई है? बोलो ना पापा। वो देखो, वो जो सबसे ज्यादा चमकता तारा है ना, वही मम्मी है। मम्मी दिन में कहाँ चली जाती है पापा? दिखाई क्यों नहीं देती? दिन में मम्मी हमारे दिल में छुप जाती है। वो मुझसे बात कर सकती है? आपको क्या बात करनी है? मैं बोलूंगी मुझे कहानी सुनाओ। कहानी? कहानी तो हम भी सुना सकते हैं। कौन सी कहानी सुनेंगे आप? वो जो राजू चाचा ने आपको सुनाई थी ना, वो शेर वाली कहानी। एक समय की बात सुनो, ये बात है बड़ी पुरानी। मैंने तुम्हारे राजू चाचा से सुनी थी ये कहानी। एक शेर था एक शेरनी, उनके थे 3 बच्चे। तुम जैसे वो शैतान थे लेकिन क्या पापा? लगते थे सबको अच्छे। छोटी सी एक गुफा के अंदर छोटा सा एक घर था। उनके जीवन में ना कोई दुख ना कोई डर था। माँ के लाडले थे वो, बाप को जान से भी प्यारे। हंसते गाते मौज उड़ाते, मिलके रहते थे सारे। क्या हुआ पापा? बोलो ना। होनी ने जाल बिछाया, वहां एक शिकारी आया। वो शेरनी सामने आई, उसने बंदूक चलाई। वो शेरनी घायल हो गई, चिल्लाई तड़पी सो गई। उसने फिर आंख न खोली, सीने में लगी थी गोली।